हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों बिना कोई देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित मैथ प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या दूसरा का ये 14 प्रश्न है, जो कि दिया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। अब देखो खजांची क्या होता है। खजांची का मतलब वो जो बैंक में पैसा नहीं देते हैं उन्हीं की बोलते हैं। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जब देखो मीना ने जब पैसा प्राप्त किया ना 2000 रुपया, तो उसमें कुल 25 नोट थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग ज्ञात करना कि लिखा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। वो तो 25 नोट है, बट वो 50 का कितना है और 100 का कितना है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे प्रश्न क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बोला कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट, तो इसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग को ज्ञात करना कि ये 50 का नोट और 100 का नोट कितने कितने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे हल। ठीक है, लिखो माना 50 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है, x। ठीक है, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, y। इसको हम मान लेंगे। ठीक है, अब देखो लिखेंगे पहले शर्त में क्या बोला है, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्वेश्चन ये बोला है कि टोटल नोट जो है ना, जो टोटल नोट है 50 रुपये का और 100 रुपये का, वो कितना है, 25 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x + y = 25। अब देखो हम लोगों को नोटों की संख्या ही तो ज्ञात करना है। तो जो टोटल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। तो यानी कि जो 50 रुपये के नोट की होगी और जो 100 रुपये की नोट होगी, वो टोटल जब हम मिलाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आया समझ। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, तो दूसरी शर्त में क्या बोला है, बोला कि 50 रुपया तथा 100 रुपये के जो ये टोटल नोट है ना, उसको वो टोटल कितना नोट होता है, 2000 रुपया। यानी कि जैसे मान लो ये 50 रुपये का हो गया। ठीक है, और इसको जोड़ो और यहाँ पे ये 100 रुपये का नोट हो गया। मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या के टोटल मिला के 2000 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि जो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी, मान लो कि 50 रुपये के नोटों की संख्या का हम लोग x माने थे तो x हो गया, और इसको हम लोग y माने थे तो y हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें आप 50 कॉमन ले लो। जब हम 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पर 2y। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2000। और देखो 50 इधर गुणे में, इधर ला के भागे में हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा x + 2y = 2000/50। यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और ये हो गया आपका 5 चौको 20, यानी कि आपका हो जाएगा x + 2y = 40। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न में बोला है, ठीक है ना, कि विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करना है तो ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को देखते हैं कि इनका दोनों टर्म एक जैसा है कि नहीं है। देखो सेम एक जैसा है, ये x और ये x एक जैसा है, इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1
में से समीकरण 2 को घटाने पर, चाहे ऐसे लिखो समीकरण 2 में से, ठीक है ना, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो देखो दूसरा समीकरण हमारा दिया है कि x + 2y = 40 और पहला है x + y = 25, ठीक है। जब घटाने पर देखो, घटाने पर चिन्ह बदल जाती है, तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये तो कट जाएगा और इसमें देखो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, प्लस में से घटेगा तो क्या हो जाएगा y, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो जो y का मान आ गया ना 15 आ गया, ठीक है। देखो y का मान 15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान, अब किसी भी समीकरण में रख दो, मान निकल जाएगा x का, तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 कितना है, x + y = 25। तो x + y का मान कितना था 15 = 25। अब देखो x बराबर कितना है 25 प्लस में उधर जाए क्या हो जाएगा, 15 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 - 15, ठीक है। तो x = अब देखो 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो x का मान 10 आ गया। देखो स्टार्टिंग में बोला था ना कि टोटल नोटक संख्या कितनी है 25 है, तो 15 10 25, यानी कि जो 100 रुपये की नोट कितनी है 15 है और 50 रुपये का नोट कितनी है वो 10 नोट है। तो हम लिखेंगे अतः 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है, 15 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 तथा 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग जो माने थे ना यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा 10 और इसका कितना हो जाएगा 15, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हुई हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।